वर्ष 1568 में अकबर बादशाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तथा बड़ी मात्रा में राजपूत महिला पुरुषों की हत्या की। चित्तौड़ पर विजय प्राप्त कर वह वापस दिल्ली चला गया। चित्तौड़ की सर्व राजपूत स्त्रियों ने जोहार किया तथा आत्मबलिदान किया। उस समय मेवाड़ के राजा उदय सिंह युद्ध में मारे गए। उनका पुत्र महाराणा प्रताप प्रतिशोध से जल रहा था। मेवाड़ में महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध धर्म युद्ध पुकारा। वर्ष 1572 में मेवाड़ राज्य के अधिपति के रूप में स्वयं का राज्याभिषेक करवाया। महाराणा प्रताप का नाश करने की अकबर की योजना। इस कालावधि में अकबर ने भारत के बड़े बड़े राजाओं पर विजय प्राप्त की तथा दिल्ली की मुगल सत्ता बलवान बनाई। महाराणा प्रताप एकमात्र बलवान तथा वीर राजा थे। उनसे मुगल सत्ता को भय था। यह ध्यान में आने पर महाराणा प्रताप का नाश कर मुगल सत्ता को भयमुक्त करने का अकबर ने निश्चय किया। महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने अपने दरबार के प्रमुख सेनापति मानसिंह को 1,00,000 घुड़सवार, नई बंदूकें, बाण इत्यादि शस्त्र तथा अनगिनत हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना देकर भेजा। महाराणा प्रताप के पास केवल 3,000 घुड़सवारी वाले वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप ने विचार किया तथा अरावली पर्वत स्थित हल्दी घाटी नामक दुर्गम स्थान पर मोर्चा बांधा। मानसिंह के पास विशाल सेना थी, इसलिए उसने एक ही समय में चारों ओर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में महाराणा प्रताप तथा उनकी सेना ने वीरता से युद्ध किया तथा विशाल मुगल सेना को पराजित किया। अंतिम क्षण तक शत्रु से कड़ाई से जूझना। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को इतना पीड़ित किया कि मुगलों ने महाराणा प्रताप का प्रतिकार नहीं किया। महाराणा प्रताप को पकड़ना मानसिंह के लिए संभव नहीं हुआ। वह वापस दिल्ली चला गया। इस युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने पुनः सेना एकत्रित की तथा युद्ध की सिद्धता की। तत्पश्चात महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ 3 बार युद्ध किया। इन तीनों युद्धों में अकबर महाराणा प्रताप को पराजित नहीं कर सका तथा उन्हें पकड़ भी नहीं सका। परिस्थितिवश उन्हें जंगल में रहना पड़ा तथा धैर्यपूर्वक अंत तक शत्रु से जूझने वाले इस वीर पुरुष का वर्ष 1597 में बड़ी व्याधि के कारण अंत हुआ।